हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वाले वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीट। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में है क्या, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी। लेट अस से मेरा नाम है आदित्य। मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अब मुझे ये बताना है कि इसमें से वो वाली सब स्ट्रिंग का लेंथ बताओ। क्या बताना है? लेंथ बताना है जिसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं हो चाहिए, नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स, कुछ भी नहीं, और वो लार्जेस्ट लेंथ होना चाहिए। तो मैं जो देख रहा हूँ वो होगा इसके इसके हिसाब से, सॉरी, ADITY। इसमें देखो क्या है कि वी डोंट हैव एनी रिपीटिंग कैरेक्टर्स, तो इसका लेंथ हो गया 5, राइट। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मिस ले लेते हैं। इसमें क्या है, देखो MISS, तो इसमें एस रिपीट हो रहा है, बट हमारा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा MIS। ठीक है, इसमें MIS हो जाएगा। उसके बाद से एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ब्राज़ील, ब्राज़ील। ठीक है, इसमें क्या है देखो, BRA, कोई भी कैरेक्टर इसमें रिपीटिंग नहीं है, तो इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग होगी ये यही होगी। तो इसमें लेंथ क्या आ जाएगा, 3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें और थोड़े वर्ड रिपीटिंग हो। मान लेते हैं प्रोग्रामिंग, जैसे कि प्रोग्रामिंग में देखते हैं बहुत सारे रिपीटिंग है। अब इसमें होगा क्या, P है, ओके, यहाँ से चलते हैं, शुरू से ऐसे स्लाइड करते हुए चलते हैं। PR ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। कोई रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, जी भी अभी तक एक बार भी नहीं आया, वो भी ले सकते हैं। आर भी नहीं आया, आर आ चुका है तो हम यहाँ पे आर नहीं ले सकते। तो प्रोग एक था, बट नहीं। तो नेक्स्ट उठाते हैं। तो हम पहला हटाते हैं। अब देखते हैं क्या आर के बिना बन सकता है क्या? नहीं। तो ये वाला आर भी चला गया। फिर ओ जी से चलते हैं, यहाँ पे आर था, OGR, फिर AM। ठीक है, यहाँ पे आया। तो मुझे लगता है ये वाला जो है सबसे बड़ा बन रहा है, OGRAM। तो बेसिकली 5 लेटर्स का मतलब स्ट्रिंग बन रहा है जो कि सबसे लार्जेस्ट है इसमें। तो थोड़ा और मतलब कैसे सोच, मतलब इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना है बेसिकली। तो ये करना है हमें, बेसिक हमारा ये है कि हमें जो भी स्ट्रिंग दी हुई है, लेटर्स से मैं उसको पहली वाली ले लेता हूँ, अटलांटिक। ठीक है, इसमें क्या करना है, इटरेट करना है और चेक करना है कि क्या अभी तक वो डुप्लीकेट हुआ है एक बार भी। अगर डुप्लीकेट हुआ है तो हमें उस अपनी सब स्ट्रिंग में से हटाना है। तो हमें बेसिकली कुछ काउंट रखना है। तो हमें काउंट किसका रखना है, कैरेक्टर्स का। तो हमें कुछ स्टोरेज चाहिए होगा, तो हम मैप यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, जिसमें हम वो रख लेंगे कि कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट हुआ और कौन सा हटाना है। बेस अब बात आती है कि हमें साइज़ कैसे निकालेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट की। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि हम, मतलब ऐसे देख रहे हो कुछ थोड़ा इंट्यूटिव लग रहा है ना कि हाँ, यहाँ से हम कुछ स्लाइड कर रहे हैं, मतलब, और सब स्ट्रिंग में क्या कंटिन्यूस ही चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे विंडो का कुछ यूज़ करेंगे। विंडो मतलब 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे लेंथ निकालने के लिए, कि अभी तक मेरा क्या है और अभी तक मेरी विंडो में एक विंडो चलती रहेगी। अच्छा, ए से स्टार्ट किया, अच्छा इतना एक लिया, फिर ये वाली विंडो इतनी बड़ी, फिर ये वाली विंडो इतनी बड़ी, फिर एक एक वर्ड्स ऐड करते रहो और देखते रहो हर विंडो में क्या डुप्लीकेट आया है कि नहीं है। अगर डुप्लीकेट आ गया है तो फिर विंडो का साइज़ चेंज करो, और तब तक करो जब तक तुम्हारे पे यूनिक नहीं आ जाते। और वो वाली स्ट्रिंग सबसे लार्जेस्ट होनी चाहिए लेंथ की, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं करना क्या है एग्जैक्टली हमें। देखो, हम क्या करेंगे, अपने पास मान लेते हैं ये, इसको एक बार और ड्राई रन करते हैं। अब हमारे पास है अटलांटिक, अटलांटिक। ठीक है, अब इसमें क्या है मेरा, तीन चीज़। अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, वो है, मान लेते हैं ज़ीरो से इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3। ठीक है, अभी मैं खड़ा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। ये मैं मान लेता हूँ अपना स्टार्ट। तो मेरा स्टार्ट क्या है अभी, 0 है। ठीक है, और करंट जो भी है वो आई मान लेते हैं। ठीक है, आई क्या है, वो भी 0 है। लूप चलाएंगे हम, बेसिकली हमें पूरी स्ट्रिंग पे इटरेट करना है तो लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये जाएगा 0 to n के लिए जाएगा, मतलब n क्या है यहाँ पे, साइज़ है इसका। ठीक है, अब उसके बाद से हमें मैक्सिमम बताना है। तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, हमें विंडो में बताना है। तो हम दो वेरिएबल और बना लेते हैं। अभी तक का मैक्सिमम क्या है मेरे पास, ठीक है, और ग्लोबल मैक्सिमम जिसको हम मैक्स कर देते हैं, जो हम लास्ट लास्ट में जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखो हम इसको सोल्यूशन को अप्रोच कैसे करेंगे, कि देखो, लॉजिक लिखते हैं थोड़ा सा, इधर कहाँ पे,
ठीक है, ये मिनिमम है, शायद इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं होगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। करना है क्या हमें, हमें मतलब वो काउंट भी स्टोर करना है, तो हम एक मैप भी बना लेते हैं यहाँ पे, इस साइड बना लेते हैं। यहाँ पे मैप रख लेते हैं, किसका, स्ट्रिंग का, और मतलब कैरेक्टर का और इंटीजर का, कैरेक्टर और इंटीजर का, वो कैरेक्टर कौन सा है और उसकी उसका काउंट कितना है। ठीक है, अब शुरू चलते हैं मैप पे इटरेट करते हैं। तो मैप का पहला एलिमेंट, सॉरी, स्ट्रिंग पे इटरेट करते हैं। स्टार्ट ज़ीरो है, ठीक है, आई भी ज़ीरो है, करंट मैक्स हम स्टार्ट करते हैं, करंट मैक्स में अभी के लिए मैं ज़ीरो मान लेता हूँ, स्टार्टिंग ज़ीरो से हो रही है, दोनों ज़ीरो है। ठीक है, पहला चेक आया क्या, ए मैप में एग्जिस्ट है कि नहीं है, हम पुश कर रहे थे सीधे, मैप में डाल दिया, वन आ गया। ठीक है, दोबारा से देखो, फिर नेक्स्ट, अब ये स्टार्ट क्या हो गया, स्टार्ट अभी भी ज़ीरो ही है, आई क्या हो गया, ज़ीरो से वन हो गया, करंट मैक्स क्या हुआ बताओ, अभी तक एक स्ट्रिंग आ गया ना, तो विंडो के साइज़ क्या हो गया, वन हो गया, मैक्सिमम भी वन हो गया अभी के लिए। ठीक है, ओके। अब उसके बाद से टी आया, टी को भी मैंने मैप में ऐड कर दिया, आई की वैल्यू क्या होगी, टू, और करंट मैक्सिमम क्या हो गया, टू, और मैक्सिमम क्या हो गया, टू। ठीक है, सही चल रहे हैं हम। फिर उसके बाद देखते हैं, अभी मेरे पास एल आया, तो मैंने क्या किया, बताओ, मतलब सोचो इसको, टी, एल, एल भी वन ऐड हो गया इसमें। उसके बाद से हमारा आई की वैल्यू होगी थ्री, अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक है, ज़ीरो वन टू, ओ सॉरी, एक आगे चल रहा हूँ मैं आई में, तो सेकंड पे हम। ठीक है, अब करंट मैक्सिमम क्या है हमारे पास, थ्री, क्योंकि थ्री थ्री लाइन की स्ट्रिंग होगी, और लेंथ कैसे निकालना है हम, आई माइनस स्टार्ट प्लस वन। ठीक है, लेंथ हम ऐसे निकालना है, मतलब करंट मैक्सिमम आई माइनस स्टार्ट प्लस वन। और देखो यही विंडो की साइज़ है हमारी, अभी तक हमारे विंडो में जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग पड़ी है उसका लेंथ क्या है, ए टी एल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ए आया, अब ए है हमारे पास, कोई बात नहीं, हम मैप में इंसर्ट कर देते हैं, तो अभी ए का काउंट क्या हो गया, टू। अब देखते हैं, ए का काउंट टू हो गया, लेकिन अब हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, हमारे पास अब विंडो में डुप्लीकेट आ गए। तो पता कैसे कर रहे हैं हम, कैसे पता कर रहे हैं, देखो अभी हमारे विंडो में क्या है, क्या एलिमेंट है, ए टी एल ए, और मैप का साइज़ क्या है, मैप में कितने एलिमेंट हैं यूनिक, मैप किस किस लिए मेंटेन किया हमें कि यूनिक कितने हैं, ठीक है, तीन है, और विंडो की साइज़ होगी चार। तो यहाँ देखो ना, ये स्ट्रिंग गलत होगी ना, मतलब इसमें रिपीटिंग आ गया, विंडो का साइज़ बड़ा है, यानी एक कोई ना कोई एक दो एलिमेंट ज़्यादा होंगे, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ना कोई एक दो होंगे एक्स्ट्रा। तो ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास डुप्लीकेट है। अब इस केस में करना क्या है, देखो यही कैच है कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये मेरा विंडो है, तो हम तब तक मैप में मतलब अपने विंडो में चेंजेस करेंगे जब तक मेरा मैप विंडो से, मतलब छोटा, मतलब जब तक मेरा मैप विंडो से छोटा है, मतलब बेसिकली थ्री लेस देन फोर है, तब तक हम कुछ कुछ करेंगे, करेंगे क्या, अभी मेरा स्टार्ट यहाँ पे देखो, स्टार्ट हमेशा से ज़ीरो पे ही था, स्टार्ट हमेशा से, अभी स्टार्ट को मूव नहीं किया है, स्टार्ट यहाँ पे है। ठीक है, स्ट्रिंग में, ओरिजिनल स्ट्रिंग में, और मेरा करंट जो है आई, वो ये है, करंट पॉइंटर आई ज़ीरो वन टू थ्री, टू पे था, नेक्स्ट थ्री पे आया। ठीक है, आई थ्री पे है, थ्री पे है, और करंट मैक्सिमम भी थ्री है अभी तक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जब तक मेरा, कब तक, वाइल, अभी मेरा मैप का जो साइज़ है, मैप का साइज़ छोटा रहता है किससे, मेरे स्ट्रिंग के, मतलब मेरे विंडो के, मेरी स्ट्रिंग किस में स्टोर्ड है, विंडो में, आई माइनस स्टार्ट प्लस वन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, पहला एलिमेंट देखूंगा, क्या जो मेरा एलिमेंट जो इंसर्ट करने वाला था, मतलब अपनी विंडो में, वही स्टार्ट के बराबर है। ठीक है, अगर वही है तो मुझे क्या करना है, इसको हटाना है। तो मैं मैप में से क्या करूँगा, पहले एक इसको कम कर दूंगा, ठीक है, और स्टार्ट को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं, मैप डॉट साइज अभी क्या है, थ्री, और मेरी विंडो कितनी है, थ्री से कम, मतलब थ्री लेस देन थ्री फॉल्स हो गया ना, मतलब अब मुझे इस पर कुछ नहीं करना, तो सही है, मतलब मेरी विंडो में तीन एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं, अगली बार आते हैं कि, हाँ, अगला एलिमेंट देखते हैं, ए के बाद से एन आया। ठीक है, ये भी डालेंगे ऐसे ही सिमिलरली। हाँ, और मेरा स्टार्ट को मैंने कब बढ़ाया, देखो जब मुझे मिल गया कि हाँ ये सेम एलिमेंट है, तो मैंने बढ़ा दिया। दूसरे केस में मान लेते हैं कि अगर मान ये वाला है कि
यहाँ पे डी होता, लेटर से ऐसे होता, डी ए टी ए। तो होता क्या, अभी मैप में देखो कि ये वाला मैच करता, इस वाले केस में तो मैंने स्टार्ट बढ़ा दिया, अभी मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसके आगे मुझे पता है कि कहीं ना कहीं डुप्लीकेट है मेरी विंडो में, तो इसको तो मुझे रिमूव ही करना है, ये तो मैप से तो जाएगा ही जाएगा। तो मतलब मेरा अगर मैप बना है डेटा में, डी डेटा नाम की स्ट्रिंग है, तो डी में उड़ा दूंगा सिंपली, तो अब मेरा एटा बन जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब एटा में क्या होगा, देखो ए और ए मैच हो गया, मेरा स्टार्ट यहाँ आ गया। ठीक है, स्टार्ट इस केस में भी बढ़ेगा, और ए यहाँ पे आ गया। अब फिर वापस से हम मतलब स्टार्ट को भी वापस से बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसमें मैप में काउंट उसका कम कर देंगे। ठीक है, एक बार और बताता हूँ डेटा वाला। ठीक है, डी ए टी ए, मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई थी, मुझे इसमें सबसे लार्जेस्ट बताना है, तो देख के बताओ टी ए ही है ना, टी ए या डी ए, दो ही साइज़ की है बेसिकली, मतलब जो भी है ए टी कुछ भी कर लो। ठीक है, सब स्ट्रिंग जो लार्जेस्ट है। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ कि मैंने मैप मेंटेन किया है डी ए। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट है मेरा, और करंट क्या समय, और मैक्स क्या समय, और विंडो की साइज़ कितनी है। इनिशियली विंडो की साइज़ कितनी होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, आई माइनस स्टार्ट प्लस वन, क्योंकि दोनों ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वन होगी सॉरी, वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है ना, तो वो वाला केस हो गया। अब मान लो स्टार्ट मेरा क्या है, ज़ीरो। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे, करंट क्या है, मैक्स, वो भी ज़ीरो है, मैक्स ज़ीरो है, और मेरा विंडो लेंथ वन है। ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग का हो गया। अब मैंने देखा डी, डी का यहाँ मैप में क्या किया, मैंने सिंपली इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ए आया, ए को भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब फिर टी आया। ठीक है, स्टार्ट मेरा अभी ज़ीरो पे है, करंट है ज़ीरो वन टू, टू पे, वो ज़ीरो, ये वन और टू, तो मतलब बेसिकली मेरे पास तीन लेंथ की स्ट्रिंग आ चुकी है। तो बेसिकली थ्री लेंथ, मेरी विंडो कितनी, विंडो में कितने एलिमेंट्स हैं, डी ए टी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो मेरे पास क्या आएगा, मैप में भी क्या है, वन आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास ए है, तो ए को इंसर्ट करने से पहले, मतलब ए को इंसर्ट तो कर दिया मैंने, मैप में काउंट को बढ़ा दिया, हमेशा मैप में डालना है। ठीक है, मैप में इंसर्ट कर दिया, उसके बाद से अब देखो हुआ क्या कि मेरी मैप का साइज़ कितना है, तीन, और मेरी विंडो का साइज़ कितना हो गया, मतलब आई तो यहाँ पे आ गया ना, मतलब जो मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ माइनस करो तो फोर आ गया ना विंडो साइज़, तो यहाँ पे हो गया कि मेरे विंडो में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट तो है। ठीक है, अब वो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कुछ मुझे एलिमेंट रिमूव करने हैं, तो पहला एलिमेंट क्या देखूंगा, क्या डी इक्वल इक्वल ए है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ नहीं है, तो डी को मैप से उड़ा दो। ठीक है, क्या अगला देखते हैं, ए इक्वल इक्वल ए है, हाँ है, तो मुझे क्या करना है, इसका काउंट घटा देना है। ठीक है, आगे के लिए, तो अब मेरा स्टार्ट यहाँ पे, और इस केस में भी स्टार्ट बढ़ेगा, इस केस में भी स्टार्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मेरा स्टार्ट यहाँ पे आ गया, क्योंकि ए को मैंने डिक्रीमेंट किया मैप में से, और उसका स्टार्ट बढ़ा के यहाँ पे। अब देखो विंडो का साइज़ कितना है, टू, और मेरा क्या कहते हैं, मैप का साइज़ कितना है, ये भी टू, टू इक्वल्स इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वलिटी आ गई, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और मेरे पास करंट मैक्स में वो स्टोर हो जाएगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो करना ये है कि बेसिकली तुम्हें स्ट्रिंग पे ज़ीरो से लेके एन तक इटरेट करना है। ठीक है, मैप में एलिमेंट डालने हैं, पुश करते जाओ। उसके बाद से मैप में हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मैप का साइज़ छोटा हो गया विंडो से, तो यानी विंडो में हमारे एक डुप्लीकेट एलिमेंट आ गया है। ठीक है, तो ये चलेगा वाइल के अंदर, और इसके अंदर ध्यान रखना है कि जब भी डुप्लीकेट आया तो हमें क्या करना है, रिमूव करना है, वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव करना है, और अगर डुप्ली मतलब दो हैं तो उसमें से उसका काउंट वन करके और स्टार्ट को आगे बढ़ाना है। तो मैं इसका कोड डाल दूंगा नीचे वैसे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।